मॉडरेट क्वेश्चन यहां से हम लोगों ने रखा है। पाइप एंड सिस्टर्न मॉडरेट क्वेश्चन यहां से हम लोगों ने रखा है। 24 क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन है। हालांकि मॉडरेट क्या है, एक तरीका से आप समझिए कि रिवीजन है पूरा पाइप टंकी का। ठीक है, लेट हो गया, चलिए नरेश होगी, कोई बात नहीं। मॉडरेट क्वेश्चन है तो 24 क्वेश्चन है और इसे आज हम लोग पूरी तरीका से नास्ते नाबूद करने का प्रयास करेंगे। मॉडरेट नहीं है, आधा क्वेश्चन आपसे बनने लायक ही है, बस हाल फिलहाल में पूछा गया है, इसलिए इसको हम लोग मॉडरेट के अंतर्गत टाइप 5 में रख लिए। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग का है क्वेश्चन कि एक टंकी में पानी के 2 नल है जो खाली टंकी को 12-18 घंटे में भरते हैं। या देखा गया कि टैंक नीचे से रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में टैंक को खाली करता है, मतलब सीधा कह सकते हैं खाली करने वाला। तो आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले ए बी और सी लिख देते हैं। ए जो है 12 घंटे में भर सकता है, बी 18 घंटे में खाली कर सकता है, और एक रिसाव है। रिसाव मतलब यही आपका ये खाली करने वाला नल ही है जो 36 घंटे में खाली कर सकता है। यहां तक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, सिर्फ बड़ा है क्वेश्चन तो डरने की जरूरत नहीं है, सीधा पढ़िए। एक 12 घंटे में भर सकते हैं, 18 घंटे में, एक रिसाव है जो 36 घंटे में खाली कर सकता है। हो गया। चलिए अब ये समय दिया हुआ है, समय को उल्टा क्षमता। यहां तक में हमारा आधा काम हो गया। 1/12 1/18 1/36। हरों का एलसीएम है मेरे प्यारों 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 इकाई 36। खाली कर रहा है निगेटिव। चलिए इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से पढ़िए, यदि खाली टंकी को यहां से यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ई दोनों को, और रिसाव बिंदु को 1 घंटे के बाद ठीक किया जाता है, मतलब कि भरने के लिए ई दोनों को खोला गया लेकिन रिसाव हो ही रहा था, किसी को पता नहीं है, मतलब 1 घंटा तक तीनों चला है, क्योंकि बोल रहा है कि 1 घंटे के बाद ठीक किया जाता है। तो खाली टंकी भरने में कितना समय, पहले तो 12 तिया 36, किसी एक को लेके चलिएगा तो 36 ही आएगा। 18 दूनी 36 या 36 से 36। आप खोले हैं यही दोनों, लेकिन रिसाव ठीक किए 1 घंटा के बाद, तो 1 घंटा तक तो तीनों नहीं चलेगा महाराज। 3 2 5, एक खाली कर रहा है रिसाव, तो 4 के क्षमता से 1 घंटा। 1 घंटा के बाद आप रिसाव ठीक किए हैं, तो अब रिसाव यहां से ठीक हो गया 1 घंटा के बाद, तो अब सिर्फ यही दोनों यहां से चलेगा। तो यही दोनों चलेगा तो 5 के क्षमता से टी, तो 36 में 4 घट गया, आके 4 है नहीं, 4 घटेगा, तो 5 टी बराबर हो गया कितना, 32। तो टी बराबर हो गया 32/5, यानी 6 5 30, 6.2/5, यानी 6 घंटा। 2/5 को 60 से गुना करेंगे तो 24 मिनट। तो यदि बोलता है कि शेष टंकी को भरने में कितना, तो 6 घंटा 24 मिनट। लेकिन पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी, मतलब यहां पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम क्या लगेगा। तो अब तो आप आंसर मार देना चाहिए कि ये वाला लगेगा सर, काहे कि 6 घंटा 24 मिनट आया है और 1 घंटा पहले चला है, तो टोटल टाइम 7 घंटे 24 मिनट है ना। ये 6 घंटा 24 मिनट तो ठीक है माना आया, 1 घंटा पहले चलाया था ना, 1 घंटा रिसाव भी तो चल रहा था ना, तो 7 घंटे 24 मिनट, 7 घंटे 24 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। तो सिर्फ देखने में बड़ा है, बढ़िया से समय दीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा मेरे शेर बहादुरों, आनंद आएगा। तो 2-3 बार क्लियर। हाँ, रिसाव ठीक कर दिया तो सी क्षमता अब नहीं जुड़ेगा, तो अब 3 2 5 ही रहेगा। ऐसे 3 2 5 में से गया 4, तो 1 घंटा चला, अभी नहीं जुड़ेगा, तो 5 के क्षमता से हो गया हम सभी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिसाव ठीक कर दिया, मतलब रिसाव उसको बंद कर दिया, अब उसका क्षमता जोड़ने की क्या जरूरत, मतलब उसे खाली करने वाला ना था वो पाइप। कहता है 2 पाइप ए और बी 12.5 घंटा 25 घंटा में एक टंकी भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं या पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र है, जिसके कारण 1 घंटा और 40 मिनट अधिक समय लगता है।
जब टंकी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा। ये एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे कि पहले हमें यह पता लगाना होगा कि दोनों नल कितना देर में भर सकता है। यहाँ डबल स्टेप से इसको हम लोग नास्ते नाबूद करते हैं जल्दी से, डबल स्टेप। तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, जगह बना लेते हैं पहले हम लोग, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन आप पीछे बनाए हुए हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप ए और बी, तो पहले ए लिखिए। पहले इधर ए जो है 12.5 घंटे में टंकी को भर सकता है, और एक बी जो है ये 25 घंटे में टंकी को भर देता है। तो क्षमता कितना होगा? क्षमता 25 इधर और 12.5 इधर। 12.5 25 का दुगना, 25 का आधा है, तो इसलिए 2:1 हो गया। अब ये मैंने क्यों निकाला, पहले बढ़िया से एकदम देखिए आप बिना कमेंट किए। दो पाइप ए और बी 12.5 घंटे और 25 घंटे में टंकी भर सकते हैं। तो आपको पता था कि एगो 12.5 घंटा एगो 25 घंटा में भरता है, तो हम दोनों को खोल देते हैं तो इतना देर में भर जाएगा। आपको पता होगा, मान लीजिए आप चालू करके चल गए, लेकिन आपने यहाँ क्या देखा कि पाइप एक साथ खोले जाते हैं, और यह पाया जाता है कि नीचे छिद्र भी है, नीचे छिद्र है। मतलब ये दोनों तो चल ही रहा था, इसके साथ छिद्र भी चल रहा था, जिसके कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। कितना अधिक? 1 घंटा। तो किससे 1 घंटा 40 मिनट अधिक? ये दोनों मिल के जितना देर में भर सकता था उससे 1 घंटा 40 मिनट अधिक। तो ये दोनों मिल के कितना देर में भर सकता है ये तो पहले पता कर दें। तो ये दोनों मिल के भर सकता है, दोनों किसी एक को लेके चलेंगे तो 25, तो दोनों मिलके तो 2 और 1 3 के क्षमता से टी, तो टी बराबर 25/3 घंटा। मतलब दोनों मिलके 25/3 घंटा में भर देता। लेकिन अब यहां कहानी आई है, ए तो चलिए रहा था, बी भी चल रहा था, लेकिन इसके साथ ही छिद्र भी था, जिसके कारण यदि यही दोनों चलता तो 25/3 घंटा लगता, लेकिन यहाँ 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट को आप लिख सकते हैं 1.40/60, 2 बार में 3 बार में 1.2/3, 3 का 3 2 5/3 आवर्स। कितने आवर्स? 5/3 आवर्स। तो 5/3 घंटा ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। किससे? ये 25/3 से। तो ए बी सी मिलके 25/3 प्लस 25/3 घंटा, तो ये दोनों भरता, लेकिन रिसाव के कारण 5/3 घंटा ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट। तो 5/3 घंटा, तो एलसीएम 3, तो ऊपर हो गया कितना? सॉरी, ऊपर कर लेते हैं इसको ऊपर कर लेते हैं। ये दोनों मिलके तो भर देता 25/3 में, लेकिन रिसाव के कारण 1 घंटा 40 में 5/3 अधिक, यानी हम कह सकते हैं मेरे प्यारों कि यहाँ पर 30/3 आ गया, यानी 10 घंटा। यानी हम लोग तो चालू किए थे और बी ही, तो दोनों मिलके भर रहा है कितना? दोनों का तो निकाल ही लिए 25/3 घंटा, लेकिन यहाँ छिद्र के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। 1 घंटा 40 मिनट को 1.40/60 लिखे तो 5/3 घंटा। तो किससे 5/3 घंटा अधिक? तो 25/3 घंटा से 25, यानी 10 घंटा। यानी सीधा दे सकता था क्वेश्चन, तो बोलता कि रिसाव भी चल रहा है तो 10 घंटा लगा, तो 10 घंटा लगा। और ए के बारे में तो पहले बोल रहा है कि 12.5 घंटा लगता है, और बी के बारे में पहले बोल रहा है कि 25 घंटा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है कि सी कितना देर में। अब आएगा मजा, यहाँ पे हम लोग क्षमता निकालेंगे। क्षमता समय को उल्टा, 1/10, 1/12.5 और 1/25। एलसीएम कितना होगा? मुझे लगता है 10, 12.5 और 25 का एलसीएम 50 तो आराम से हो जाएगा। 50 10 से 5 बार में, 12.5 से 4 बार में, 25 से 2 बार में, तो एलसीएम 50 हो जाएगा। नहीं तो उलटिए, रेशियो वही रहेगा 5:, यहाँ 4 बार में कट जाएगा 50, यहाँ 2 बार में। तो आप एक बात समझने का प्रयास करिए,
ए बी सी तीनों की क्षमता 5 है, इसमें ए अकेले 4 है और बी अकेले 2 है, तो सी का क्षमता -1 आया। तो यही बोल रहा है कि सी अकेले, यही बोल रहा है मेरे प्यारों कि सी अकेले, तो सी अकेले कितना देर में, किसी एक को लेके चलेंगे 50, सी का क्षमता 1 है टी घंटा में, यानी टी बराबर 50 घंटे। तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है और इस प्रकार का ये सेकेंड क्वेश्चन है, 50 घंटे ले आए, बहुत बढ़िया। बढ़िया, आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है पाइप ए और बी एक पूरी भरी हुई टैंक को 18 घंटे 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, मतलब 2 गो खाली करे वाला है और ये भर सकता है सी, यहाँ 2 गो खाली करने वाला है। तो पहले हम लोग क्षमता निकाल लेंगे ए बी और सी। तो ए 18 घंटे में खाली कर सकता है, बी 24 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब ये दोनों को खाली करने के लिए लगाया गया है, और सी 36 घंटे में भर सकता है। खैर खाली करे या भरे, कर तो काम ही रहा है, तो समय के उल्टा क्षमता हो जाएगा 1/18, 1/24, 1/36। तो हरों का एलसीएम 18 दूनी 36, सॉरी हरों का एलसीएम 36 नहीं होगा, 72 होगा। 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ये दोनों खाली कर रहा है, माइनस माइनस, आई भर रहा है इसलिए प्लस। खैर प्लस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, इतना कहानी तो कर लिए, लेकिन अब यहाँ पर ट्रेंड कहानी लेता है। कहता है मेरे प्यारों की यदि टंकी भरी हुई है, कितना भरी हुई है भाई, यहाँ पे किताब था जी, वॉल्यूम का है 4 ना चल रहा है, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 कहाँ है, 1 मिनट। अच्छे से बंद। तो यहाँ पे वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 3, 4 जो नए मंगाए हैं वो विद्यार्थी ये सब मंगा लें बुक। देखिए वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4 रियांस पब्लिकेशन से आ गया है, तो आप इसको मंगाने का प्रयास करें। यमी कार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप टंकी। पाइप टंकी का मॉडरेट में कितना नंबर क्वेश्चन है, मॉडरेट में है तीसरा क्वेश्चन, मॉडरेट में हाँ तीसरा, यहाँ पे छूट गया है। यदि टंकी 5/6 भरी हुई और तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितना देर में खाली होगा। 5/6 भरी हो, कितना 5/6, तो यहाँ पे सुधार दीजिए, 5/6 भरी है, तो यहाँ पे सुधार दीजिए, मतलब किताब में ठीक है सुधारा हुआ है। तो यहाँ पे सुधार देंगे हम लोग, 5/6 भरी हुई, तो 5/6 भरी हुई है तो इसी को ना खाली करना है, जो भरा हुआ रहेगा उसी को ना। तो पूरा टंकी की क्षमता तो 18 चौक 72,
या 24 तिया 72 या 36 दूनी 72 होगा। आप तीनों को खोल दिया, लेकिन हमें कितना 5/6 भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ है उसी को खाली करेंगे। 5/6 भरा हुआ है, तो आप तीनों को खोलेंगे तो ये 7 4 और 3 7 खाली कर रहा है, 2 भर रहा है, तो 5 के क्षमता से। दिमाग नहीं लगा बारू, कल खराब कर दिया था उसको। 5 के क्षमता से टी, तो काटिए, 5 से 5 ऊपर कट गया, 6 से 12 6 72, यानी टी बराबर 12, तो टी बराबर 12 घंटे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 12 घंटे। बताइए जी, बताइए जी, बताइए 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 बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30 40 60 घंटों में भर सकते हैं। ए बी सी को एक ही दिन 7 8 10 बजे चालू किया गया, तो किस समय? तो यहाँ पर तो तीनों के तीनों भरने की बात किया है, तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ए है, बी है और यहाँ पे सी है। कोई दिक्कत हो रहा है? ठीक है, आवाज उवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ए बी और कौन है? सी है। तो आप देख सकते हैं कि आराम से बन जाएगा। ए 30 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में भर सकता है और सी 60 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पूरा का पूरा भरने की बात है, तो समय दिया हुआ है। समय को उल्टा क्या हो जाएगा मेरे प्यारो? तो समय को उल्टा हो जाएगा क्षमता। तो 1/30 1/40 1/60, तो एलसीएम 120, 30 के 120, 40 थे 120, 60 दूनी 120। इस एक को लेकर चले 120, लेकिन कैसे कैसे चल रहा है जो देखिए। कह रहा है कि सुबह सुबह इसको 7 AM खोला गया है, इसको 8 AM खोला गया है, इसको 10 AM खोला गया है, और सब भरिए रहा है। तो चलिए 120 भरना है, तो 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक तो क्लियर है कि 3 घंटा तक भरेगा ही। तो 120 भरना है, तो 4 के क्षमता से पहले 3 घंटा भरा, और ये जो 8 बजे खुला है ये भी 10 बजे तक 2 घंटा भरेगा। तो ये 3 के क्षमता से 2 घंटा भरा। अब जैसे ही 10 बजा तो 10 बजे से तीनों खुल गया। जैसे ही 10 बजा तो ये तो पहले से खुले है, लेकिन 10 बजे तक ये कंफर्म है कि 7 बजे खुला है, तो 3 घंटा तो ये 10 बजे तक चल ही लिया है। तो ये बोलेगा कि हम 3 घंटा चल लिए तब तुम चलने शुरू किया है, ये बोलेगा हम 2 घंटा चल लिए तब तुम चलने शुरू किया। तो 3 घंटा में 4 तिया भाड़ा पहले भर लिया था, ये 2 घंटा में 3 दूनी 6 पहले। अब यहां से तीनों चलेगा, 10 बजे से तीनों चलेगा, तो 10 बजे से तीनों चलेगा, 4 3 7 2 9, तो यहां से टी, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 6 18 इधर घटेगा, तो 9 टी बराबर कितना बचेगा? 12 6 18 इधर आके 120 में घटेगा, 12 6 18 घटेगा तो 102। कितना बचेगा मेरे प्यारो? 102, है ना? 102 खाली करने वाला तो है नहीं, सब तो भर ही सकता है। 7 बजे 8 बजे 10 बजे, तो 10 बजे से तीनों, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, इधर आके घटेगा 9, तो यहाँ से कितना लग जाएगा? टी, टी बराबर 102, ध्यान दीजिएगा 102/9, 3 तिया 9, 3 से 3 तिया 9, 3 6 12, 34/3, 11.1/3, मतलब 11 घंटा 20 मिनट। तो कै बजे से 11 घंटा 20 मिनट? 10 बजे से, है ना? 10 बजे से, क्योंकि 10 बजे तक तो ये सब अपना भरवे किया। अब 10 बजे से तीनों मिलके 11 घंटा 20 मिनट, 10 बजे से 11 घंटा 20 मिनट, तो 10 बजे से, तो 10 बजे में आप 10 बजे में आप 11 घंटा 20 मिनट जोड़िएगा, तो सोचिए कै बजेगा? तब बोले सर 10 AM है। कितना है? 10 AM।
11 20 जोड़िएगा तो कितना आएगा इसका परिणाम, सोचिए। 10 से 12 घंटा यदि जोड़ते तो 10 पीएम हो जाता, लेकिन 11 घंटा जोड़ रहे हैं तो 10 एम में 11 घंटा जोड़ेंगे तो 9 एम, 12 घंटा जोड़ेंगे तो 9 पीएम हो जाएगा। 10 बजे सुबह में 12 घंटा जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10 बजे रात हो जाएगा। तो 11 घंटा जोड़ते हैं तो 9:20 आना चाहिए, यहाँ पे 9:20 पीएम, 9:20 पीएम कितना होगा मेरे प्यारों, 9:20 पीएम। कितना मजेदार तरीके से 9:20 पीएम। तो कुछ किए नहीं है, पहले ही 3 घंटा चल लिया, 2 घंटा, तो 10 बजे से अब तीनों चलना शुरू किया। तो 10 बजे से जो समय निकला, ये जो समय निकला 11.1/3, ये 10 बजे से निकला। कितना बजे से निकला, 10 बजे से। तो 10 बजे से ये जो टाइम निकला हम सभी का, इसको क्लियर करना था। 10 बजे से निकला तो 10 से 11 9 पीएम और 20 मिनट, तो 9:20। कितना मजेदार क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। आज ये मेरे बहादुरों बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में। कहता है एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है, कितने समय में, यानी घंटों में पहले टाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। ये तो बहुत आसान है, ये 18 घंटे में भर देता है। बोल रहा है कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप। तब पहला पाइप का तो दिया हुआ है कि 18 घंटा में भर ही सकता है, लेकिन दूसरा पाइप है जो क्या कह रहा है कि कितने समय में, कितने घंटे में पहले पाइप की 1/3 कुशलता पर चलने वाला, मतलब पहले पाइप की 1/3 क्षमता पर चलने वाला दूसरा पाइप। 1/3 मतलब ये पहला का 3 है क्षमता, तो इसका 1, ये क्षमता का अनुपात निकला। देखिए कितना स्टाइलिश भाषा में ही बोला है कि कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता वाला। तो पहले पाइप की 1/3 मतलब पहला का 3 और दूसरा का 1, दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है, उस टैंक को भर देगा। मतलब यहां जो टैंक भरना था उससे आधे भरना है, 50% भरना है। तो बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 के क्षमता से 18 घंटे में भर रहा है, तो 3 के क्षमते से 18 घंटे में जितना भरेगा उसका 50% भरना है। तो 50% मतलब आधा भरना है, तो आधा भरना है मतलब 1/2 सीधे कर दीजिए। 1 के क्षमता से ना भरेगा तो टी, पहला वाला का 50% भरना है, तो पहला जितना 3 के क्षमता से 18 घंटा में भर रहा है उसका 50% मतलब आधा भरना है 1 के क्षमता से ना, तो टी काट दीजिए। 2 से 9 बार में होती है 27 कहीं 27, टी बराबर 27 घंटा। तो कितना बेहतरीन ढंग से आप क्लियर कर पा रहे हैं। चलिए लैंग्वेज को समझते हुए थोड़ा तेज भी चलना है क्योंकि 24 क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं जल्दी। एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, छेद के कारण 5 घंटे लगता है, तो छेद को खुला छोड़ दिया जाए। जो आधा बंद था, कहता है कि एक नल किस टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल एवं छेद जो कि आधा बंद था खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना लगेगा। तो छेद आधा बंद था, तो पहले तो ए मान लिया जाए कोई नल है जो 3 घंटे में भर सकता है, और एक बी है जो छेद है, छेद है मतलब खाली कर रहा है, छेद है मतलब खाली करने वाला है, तो ये 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये समय है 3 घंटा और 5 घंटा, समय को उल्टा क्षमता 5 इधर 3 इधर, तो 5:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारों, 5:3। अब जरा ध्यान से देखिए तो पता चलेगा, किसी एक को लेकर चलेंगे 15, लेकिन ये खाली करने वाला है। तो बोल रहा है कि यदि नल मतलब ई क्षमता ई 5 और छेद को खुला खोदा, लेकिन छेद आधा बंद था, तो अभी आधे ना भरेगा, क्योंकि बोल रहा है कि आधा बंद था। तो छेद पूरा खुला रहता तो इसका क्षमता -3 होता, लेकिन आधा बंद था तो ये -3/2, तो पूरा 15 हमें भरना है। ये पूरा नल खुला है 5, आई जो छेद है जो आधे खुला है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि आधा बंद था, तो इसका क्षमता आधा हो जाएगा। तो 5 + 5 -3/2, 5 भरेगा -3/2 हो जाएगा। 5 -3/2 के क्षमता से टी,
तो यहाँ पे हम सभी का 15 हो गया बराबर 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/2 गुना टी। दैट मीन्स टी बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30/7, 30/7। और 30/7 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 7×4 = 28, 7×4 = 28, 7.2/7 घंटे, 7.2/7 घंटे, 4.2/7 घंटे। ए ऑप्शन, क्योंकि आधा बंद था, कुछ नहीं है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं, बस इसको आधा कर देना है, इसको आधा। तो इसका पूरा क्षमता -3 है छेद का, लेकिन ये आधा बंद था तो आधे से खाली करेगा, तो भरेगा 5 ही, खाली करेगा 3/2, तो कितना देर में टी, बस कैलकुलेशन किया 4.2/7 आ गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7वां को भी लपेट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मेरे प्यारों किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए 3 घंटे में, पाइप ए जो है 1/4 काम कर रहा है 3 घंटे में, तब पूरा काम करेगा 12 घंटे में। पूरा काम कितना देर में करेगा? 12 घंटे में। अब आ जाइए बी, बी आ जाइए। बी, इसी टंकी का 1/3 भाग 2 घंटे में, कितना देर में? 2 घंटे में, तब पूरा 6 घंटे में, पूरा 6 घंटे में। दोनों पाइप चालू कर दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय को उल्टा क्षमता हो गया, क्षमता हो गया, 6 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6, 6 दूनी 12। फिर से आ जाइए। कहा इस टंकी का 1/4 भाग ए 3 घंटे में, इसी टंकी का 1/3 भाग 2 घंटे में। तो यहाँ पर हम सभी का ए और बी का क्षमता यदि दोनों खोल दिया जाए तो ये तो सिंपल है, 12 कहीं 12 बोल रहा है, दोनों खोल दिया जाए तो 3 के क्षमता से टी, 3 चौका 12 यानी 4 घंटा आंसर हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन। नहीं, नाइट में क्लास तो नहीं चल रहा है अभी, नाइट में क्लास तो नहीं चल रहा। आ जाइए। पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी 24 मिनट में। इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है तो बी को कितने देर बाद बंद किया जाए कि 30 मिनट में भर जाए। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी मिला है, पहले भी मिला है, चूंकि भी आई है इसलिए रिपीट हुआ है। तो चलिए फिर से बता देते हैं, आप लोग भी हमसे पहले बनाने का प्रयास किए। ए जो है 16 मिनट में टंकी को भर रहा है मेरे प्यारों, बी जो है 24 मिनट में टंकी को भर रहा है, कि खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। चलिए समय दिया हुआ है, समय को उल्टा क्षमता, समय को उल्टा क्या करेंगे? क्षमता, समय को उल्टा क्या करेंगे? क्षमता। तो 24 इधर आ जाएगा और 16 इधर, 24 इधर, तो 4 से 8 से 8 है 24, 8 दूनी 16 -2। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, किसी एक को लेकर चलेंगे तो 24 बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो बी को कितने मिनट बाद बंद किया करना होगा कि 30 मिनट में भर जाए। तो दोनों को खोलेंगे तो ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, 3 भरेगा 2 तो एक के क्षमता से मान लिया टी मिनट, टी मिनट तक मान लिया जाए दोनों चला साथ में, टी मिनट तक 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 दोनों चला साथ में। तो अब कहता है कि बी को बंद कर दीजिए, किसको? बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाए। तो मान लिया टी मिनट बाद किया था, इसलिए ये 3 भरा, ये 2 खाली किया, एक के क्षमता से दोनों चला टी मिनट, तो टी मिनट बाद बी बंद कर दिया, तो अब ए चलेगा। अब कौन चलेगा? ए अकेले यहां से, तो 3 के क्षमता से टी, 3 के क्षमता से कई मिनट में टी 30 माइनस टी, 30 माइनस टी क्यों लिखे? 30 माइनस टी क्यों लिखे? फिर से आइए, पहले तो क्षमता निकालिए। अब बोल रहा है दोनों मिलकर पहले चालू किए, तो 3 भरेगा 2 खाली, तो 1 के क्षमता से। बोल रहा है कितना देर बाद बी को बंद कर दिया जाए। कहता है बी को कितने मिनट बाद, मान लिया टी मिनट बाद, तो टी मिनट तक ही दोनों चला, फिर बी बंद हो गया, तो ए अकेले कितना देर? 30 माइनस टी, क्योंकि पूरा टंकी 30 मिनट में भर जाए, तो 30 माइनस टी। अब टी का मान निकाले, आंसर आ जाएगा 24 बराबर टी गुना 1 टी प्लस 30 90 -3 टी।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से लिखते हैं 24 बराबर 90 माइनस 2t बचेगा, क्योंकि t प्लस में है 3t माइनस में, कैलकुलेशन का आप समझ ही रहे हैं। अब 2t को हम खींच के इधर लाएंगे तो 2t इधर आएगा, और 24 को उधर लाएंगे तो 24 घटेगा तो 66 बचेगा। 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 90 में 24 घटेगा, यही तो गड़बड़ है। हमको लगता है यह भरने वाला चाहिए था, 16 मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में खाली कर सकता है। इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया, तो बी को कितने मिनट बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो 24 यहाँ टी हो गया, 30 या 90, और कितने मिनट बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। टी और 3t माइनस में 2t बचा, और यहाँ पे गलती हम लोग कर रहे हैं, यहाँ 48 लेना होगा ना। हम लोग सब कुछ सही किए हैं, हाँ टोटल 48 होगा, वही टोटल 48 होगा मेरे प्यारों, टोटल 48। तो यहाँ पे हम लोग 48 बराबर, ध्यान दीजिएगा, इसको एक लाइन और बढ़ा के हम लोग लिखते हैं 90 माइनस 2t। 2t इधर लाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा 2t, 48 इधर घटेगा, 90 में से 48 घटाइए तो 42 बचेगा, 21 दूनी 42, टी बराबर 21। तो कितने मिनट बाद बंद किया जाए, 21 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 21 मिनट। तो यहाँ पे आप सभी का आंसर आ गया 21 मिनट। यहाँ पे आप सभी का आंसर आ गया 21 मिनट। यहाँ पे आप सभी का आंसर आ गया 21 मिनट। तो वहाँ 24 ले लिए थे गलती से, इसलिए हम सभी का गलती हो गया था। बाकी समझ गए होंगे आप, पहले भी बना हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने से 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ तो कितने समय में रिसाव कंटेनर को खाली कर देगा, वही छिद्र वाला। यदि उस अवधि में भरने वाला नहीं हो, तो मान लिया ए अकेले है जो 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन ए के साथ एक बी रिसाव है, रिसाव या छिद्र जो भी कहिए, रिसाव है या छिद्र है। तो छिद्र वाला प्रश्न तो ढेर सारा बना लिए, जिसके कारण 6 घंटे लग जाते हैं। ए तो चलिए रहा है, लेकिन एगो रिसाव का नाम हम बी रख दिए, तो क्षमता यहाँ पर हो जाएगा हम सभी का 6:5। तो आप सोचिए कि ए का अकेले क्षमता 6 है और इसके साथ बी आया तो 5 हो गया, तो जो बी रिसाव है इसका क्षमता -1 हो गया। और मैंने ये भी बताया कि अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया उसमें रिसाव का क्षमता -1 ही है। किसी एक को लेके चलेंगे 6×5 30, तो एक के क्षमता से टी, यानी टी बराबर 30 घंटे, यानी रिसाव अकेले 30 घंटे में खाली कर देगा। रिसाव अकेले 30 घंटे में खाली कर देगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 भी पहुंच जाते हैं। कहता है 10 में कि एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है तल में रिसाव के कारण, या 20 घंटे में भरता है टैंक पूरा और रिसाव के कारण। तो एकदम सेम ही है, ऑफर धमाका मैं दे देता हूं। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, यह आपके लिए रह गया ऑफर धमाका, सेम पिछले जैसा प्रश्न, रिसाव वाला, छिद्र वाला। तो ये आपके लिए रहा ऑफर धमाका। इसका जवाब आपको देना का प्रयास करना है, और दे ही दीजिएगा, इतना बनाए हैं तो। 6 मिनट में एक बाल्टी 4/3 भाग भर जाता है, तो बची हुई बाल्टी, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ 4/13 होगा, ठीक है ना, 4/13। यहाँ जो है 4/13 सुधार दीजिए, मतलब कि सीधा इसको ऐसे करिए। तो यहाँ पे सॉरी, हम ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे 4/13 भाग 4/13, ठीक है। असाइनमेंट में भी
13 ही लिखा हुआ है, आप सुधार लीजिएगा। कहता है कि 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है, तो बची हुई भाग, तो सिंपल सा बात है, 4/13 भर गया, मतलब 13 में 4 भर गया, तो शेष बचा कितना, 9/13। 13 में 4 भर गया तो बचा कितना, 9। तब ये मिक्स प्रोपोर्शन के नियम से क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ लेफ्ट, जो ज्ञात करना है नीचे राइट, काम नीचे बाकी सब ऊपर, तो मिक्स प्रोपोर्शन के अनुसार हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं। क्या कि मान लिया एक बाल्टी जो है वो 6 मिनट में 4/13 भाग भरा, तो बोल रहा है वही नल, कहता है कि 1 मिनट में एक बाल्टी इतना भरा जाता है, तो कोई नल के द्वारा भरा जाता होगा, तो एक नल 6 मिनट में बाल्टी का इतना भाग भरता है, तो वही नल कितने मिनट में शेष, तो शेष 9/13, क्योंकि 4/13 भर गया तो बचा 9/13, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर, 13 से 13 कट गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 4, इनोतिया 27/2 हो जाएगा। टी बराबर हो गया नोतिया 27/2, 27/2 यानी हम कह सकते हैं 13 मिनट 30 सेकंड। 27/2, 13 दूनी 26, यानी 13 मिनट 30 सेकंड, 13 मिनट 30 सेकंड, 13 मिनट 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, 13 मिनट 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, 13 मिनट 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम सभी का 12 है। कहता है एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है, एक रिसाव के कारण इतना घंटा लग जाता है, तो इसको भिन्न में लिख दीजिए। 5.5 को हम लिख सकते हैं 11/2 घंटे, और 8.25 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 35/4 घंटे, 33/4, सॉरी 33/4 घंटे, यही लिख सकते हैं। तो रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा कितना देर में, बोल रहा है क्या, एक रिसाव कारण टैंक को भरने में इतना, तो कितने समय में, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कितने समय में रिसाव से 30%, पूरा खाली नहीं करना, 30%। तो काम तो वही है, मान लीजिए एक नल ए है जो 5.5 घंटा यानी 11/2 घंटा में भर दिया, लेकिन ए तो चल ही रहा है, ए के साथ एक रिसाव है बी, इसको बोलते हैं रिसाव बी, जिसके कारण जहां पे 5.5 घंटा लगना चाहिए वहां पे 33/4 घंटा लगने लगा। तो बोला ये जो रिसाव है बी के कारण 30% भाग कितना देर में, तो बोले सर भिन्न देने से डरेंगे थोड़ी ना, काम तो वही करना है। क्षमता उलट जाएगा, 2/11 हो जाएगा, और यहाँ 4/33 हो जाएगा। हरो कैल्शियम 33 से यहाँ गुना करेंगे 11×33, तो 2×6, 33 से गुना करेंगे 4। अब आप ही सोचिए बढ़िया से कि ए का क्षमता 6 है और ए और बी मिला के 4 है, तो सी का क्षमता -2 होगा कि नहीं। तो अब कह रहा है कि पूरा, अब जो कह रहा है मेरे प्यारों कि पूरा जो क्षमता है, किसी एक को लेकर चलेंगे, 6 के क्षमता से 11/2, तो 2×6 33, या 33/4 के क्षमता से कोई आप लेके चलिएगा, किसी को भी आप गुना करिएगा, इसको चाहे इसको, तो 33 यहाँ पर आएगा। लेकिन हमें पूरा नहीं करना है, बोल रहा है 30% हिस्सा रिसाव के कारण कितना देर में, टी। बस अब इसको काटिए, आंसर आएगा, काटिएगा तो आ जाएगा 1 0 से 1 0, ये 2 और बटा में चल जाए, 33 या 99, यानी यहाँ पर जो आ जाएगा 33 या 99 बटा आई 10, आई 2 बटा में चला जाएगा, तो 10 दूनी 20, 33 या 99/20, 99/20 ही आंसर दिया है, ज्यादा झोलझाल नहीं किया, 99/20 आराम से आंसर दे दिया। तो भिन्न में दिया, भिन्न में आंसर आया, इसमें नया है क्या, कॉन्सेप्ट तो वही है। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। कहता है पाइप एबीसी एक टैंक को क्रमशः 20, 30, 60 घंटे में भर सकते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे, पहले क्षमता निकाल लेते हैं। ए बी और सी कितना कितना देर मेरे प्यारो, 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटे। इस समय हो गया, समय को उल्टा क्षमता हो गया।
समय हो गया, समय को उल्टा क्षमता हो गया। 20 घंटे 30 घंटे 60 घंटे, 20 घंटे 30 घंटे 60 घंटे, तो 1/20 1/30 1/60। हरों का एलसीएम 20 तिया 60, हरों का एलसीएम 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60। फिर से कहता है 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60। पाइप एबीसी उसी दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे और सुबह 9 बजे खोले जाते हैं। टंकी कब भरेगी? टंकी कब भरेगी? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, किसी एक को लेके चलेंगे, 60 भरना है और सब तो भरने वाला है, तो फिर वही 7 AM 8 AM और 9 AM खोला गया। तो देखते हैं ये वाला ऐसा क्वेश्चन पीछे बताए थे ना एक 10 बजे से, तो ये 7 से 9 बजे तक पहले तो 2 घंटा ही चला है, ये 8 से 9 बजे तक 1 घंटा चला है, तो ये 2 घंटा 3 के क्षमता से 3 दूनी 6 तो ही भरिए दिया, आई 2 के क्षमता से 1 घंटा। अब 9 बजे से, कई बजे से? 9 बजे से। अब 9 बजे से यहां से भरेगा कितना देर? 9 बजे से तीनों चलना शुरू किया, तो 3 2 5 1 6, तो 6 के क्षमता से यहां से कितना समय लिया जो निकालते हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 या 2 8, 8 आके घट गया कितना में? 60 में, तो 60 बराबर 52 बचा। 8 आके घट गया तो 60 बराबर 52 बचा। 60 बराबर 52, टी बराबर 52/60, 52/6, 52/6, 52/6 मतलब 26/3, 26/3 मतलब कि 8.2/3, यानी हम कह सकते हैं 8 घंटा 40 मिनट। तो 8 घंटा 40 मिनट कई बजे से? अब बोल रहा है 9 बजे से, 9 बजे से ना, तो 9 AM में आप 8 घंटा 40 मिनट को जोड़िएगा तो कितना बजेगा? 9 में 8 घंटा जोड़िए, 9 में 8 घंटा जोड़िएगा तो कितना बचेगा? उंगली पर 10 11 12, 8 में 3 जोड़े तो 8 में 4 जोड़े तो पहले तो 12 बच गया, सॉरी 9 में 3 जोड़े तो 12 और उसके बाद 5 बच जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 5:40 PM हो जाएगा। 5:40 PM, 5:40 PM। शाम यहाँ नहीं लिखा लेकिन 5:40 PM हो जाएगा। 5:40, बिल्कुल बिल्कुल हाल फिलहाल में पूछे गए मस्त मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने नहीं टिक पाएगा। मैंने इतना तरीका से इंक्लूड करने का, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का प्रयास किया। कहता है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो कोई बात नहीं है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ये भर रहा है खाली कर रहा है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोल दिया जाए, तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा? तो पहले ही पता करेंगे कि इतना देर में भरेगा कितना। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ABC, ए 15 घंटे में भर सकता है बाबू, बी 12 घंटे में भर सकता है और सी 10 घंटे में खाली कर सकता है। खाली ये दोनों है भरने के लिए। तो पहले तो ये समय दिया हुआ है, समय का उल्टा क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता 1/15 1/12 1/10, हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60 और 10 छके 60। अब यहाँ पे आइए, तीनों पाइप को एक साथ 2 घंटे, पहले किसी एक को लेकर चलेंगे 60, इतना टंकी का क्षमता है, लेकिन 4 5 9 तीनों को खोल दिया गया। बोल रहा है कि तीनों पाइप को, तो तीनों 4 5 9 भरेगा, ये 6 खाली हो जाएगा, तो 3 के क्षमता से कितना देर के लिए खोला गया है? तो बोल रहा है 2 घंटा 40 मिनट के लिए। 2.40/60 जब करिएगा ना, तो 2.2/3 आएगा, यानी 3 दूनी 6 2 8/3 घंटा आएगा। तो इतने देर के लिए खोला गया, 8/3 घंटा के लिए। तो तीनों को खोला गया है, तो ये दोनों भरेगा, ये खाली करेगा, तो यानी 8 भरेगा। कितना भरेगा? 8। तो बोल रहा है कितना भाग भरेगा, तो कितना भाग
खाली रहेगा। ये तो भर जाएगा ना, तीनों को खोले तो 4 5 9 भर रहा है, 6 खाली कर रहा है, तो बच गया 3। तो 3 के क्षमता 2 घंटा 40 मिनट यानी 8/3 घंटा। तो 3 को 8/3 से गुनाएंगे तो 8 भरेगा। 8 भरेगा तो खाली कितना रहेगा? 8 भरेगा तो खाली कितना रहेगा? तो खाली रहेगा कितना? टोटल 60 है क्षमता, जिसमें 60 में 8 भर गया तो 52 खाली रहेगा। कितना? 52। तो 52 को ऊपर लिखेंगे। 13 चौके 52, 15 चौक 60, यानी 13/15 भाग खाली रहेगा। 8 भरिए गया तो 13/15 भाग ना खाली रहेगा, तो 13/15 भाग खाली रहेगा। 13/15 भाग खाली रहेगा। देख पा रहे हैं आप कितना मजेदार मजेदार क्वेश्चन। चलिए अब मात्र 10 क्वेश्चन है जो हम लोग 10 मिनट में लपेट देंगे। आसान क्वेश्चन है, देखिए। 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुले छोड़े जाए और पहले पाइप बी खोले जाते हैं तो खाली टंकी भरने में कितना समय? मतलब पहले शुरुआत बी से करता है। शुरुआत करना भी इंपॉर्टेंट है। तो बोले सर बारी बारी वाला तो VVI है, टाइम वर्क में भी हम लोग पढ़े हैं VVI सुपरस्टार, बारी बारी तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो काम वही करेंगे, ए और बी का क्षमता निकालेंगे। ए 10 घंटा में भर सकता है और बी 16 घंटा में खाली कर सकता है। तो ये क्या है? इस समय है, समय का उल्टा क्षमता है। 16 इधर आ जाएगा, 10 इधर, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। किसी एक को लेंगे, किसी एक को लेके चलेंगे तो 80। मतलब मेन काम हम सभी का है 80, मतलब 80 भरना है। शुरुआत कौन करेगा? बी। कहता है कि बी खोलते हैं प्रारंभ में पहले, तो पहले बी भरेगा कितना? 5। फिर अगला घंटा बी नहीं चल के ए चलेगा तो कितना भरेगा? तो बोलिएगा कि सर 5 और 8 13 भरने में, 13 भरने में कितना घंटा लग रहा है? 2 घंटा। 13 भरने में 2 घंटा लग रहा है, 13 भरने में 2 घंटा लग रहा है, 13 भरने में 2 घंटा लग रहा है। 13 को कैसे गुना करें कि 80 के करीब आ जाए? तो 13 6 78, 6 से, तो इधर भी 6 से, तो 13 6 78 भरने में 6 दूनी 12 घंटा। अब देखिए बी से शुरुआत किए थे, बी से पहले बी फिर ए बी नहीं, बी ए, तो फिर बारी बी का आएगा। तो बी बोला कि महाराज हमारा क्षमता 5 है। हम बोले नहीं, 13 6 78 हो गया, हमको 80 काम करवाना है, तो 2 काम के बारी है। तो बोला कोई बात नहीं है, 2 काम करेंगे और 2/5, चूंकि इसका क्षमता 5 है तो 2/5 समय लेंगे। तो यहाँ पे टोटल 80 भरने में, टोटल 80 भरने में 6 दूनी 12 पूर्णांक 2/5 घंटा। मुझे लगता है कि अब आपसे ये सब क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप टाइम वर्क में ही सब क्वेश्चन को नास्ते नाबूद कर चुके हैं। तो 12 पूर्णांक 2/5 घंटा। क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपत्ति है, विपत्ति है? ठीक ठाक वॉइस जा रहे हैं? चलिए ठीक है, आ जाइए। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक टैंक को 3 पाइप ABC 4 घंटे में भर देता है। पाइप सी बी से 1.5 गुना तेज है और बी ए से 3 गुना तेज है। ये तो बताए किए थे, सेम क्वेश्चन बताए थे, लगता है 34 आया था आंसर, रिपीट हो गया ये। सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, पीछे मैंने बताया था। आ जाइए। पाइप ए और बी 16 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी 40 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। सभी 3 पाइप को खोल दिए जाते हैं। 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटे बाद शेष टैंक भरेगा? शेष तो कोई बात नहीं है, बन जाएगा तुरंत चुटकियों में। ए है मेरे बहादुरों, बी है और बाद में आया सी है। तो ए 16 घंटे में भर सकता है, बी 24 घंटे में खाली कर सकता है और सी 40 घंटे में खाली करता है। बाकी तो भरने वाला ही है।
समय दिया हुआ है, समय का उल्टा क्षमता हो गया 1/16, 1/24, 1/40। हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा? सोचिए आप, 16, 24, 40 का एलसीएम क्या हो सकता है? 240 हो सकता है। 120 16 से नहीं कटेगा तो 240। 16 से 15 बार में 240, 24 से कितना बार में 24 से 10 बार में 240 और 40 से 6 बार में 240। तो ये खाली करने वाला नेगेटिव। इसी एक को लेके चलेंगे 240 है। अब देखिए कैसे कैसे चल रहा है। बोल रहा है तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं 10 घंटा तक। तब 15, 10, 25 में से 6 घट गया, 19 के क्षमता से 10 घंटा तक तो तीनों चला। उसके बाद 10 घंटा के बाद ये बंद कर दिए। तब ये बंद कर दिए तो यहाँ से शेष भरने में ए बंद कर दिए तो अब सिर्फ बी और सी चलेगा। यहाँ से बी और सी 10 भरेगा, 6 खाली तो 4 के क्षमता से टी। तो चलिए काटते हैं। 19 दहे के 190 इधर आके कटेगा तो 4t बराबर 190। 240 में 190 कटेगा, 240 में 190 घटेगा तो 50 बच जाएगा। और काटेंगे 12.5 बार में, यानी कि शेष भरने में यही आंसर हो गया, टी बराबर 12.5। पूरा टंकी भरने में बोलता तो 10 घंटा जो पहले चला था वो भी जोड़ते, लेकिन ऐसे 12.5 घंटा ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बढ़िया है। सत्रह के बाद आ जाइए 18, बड़ा ही लाजवाब है, मजेदार है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे 24 घंटे में भरते हैं जबकि सी 40 घंटे में खाली करते हैं। तभी ये तो वही वाला है। 10 घंटे बाद सी को पाइप सी 10 घंटे बाद बंद किया जाए तो कितने घंटे बाद शेष। यहाँ पर सी को बंद किया है, पिछला में किसको बंद किया था? ए को बंद किया था। यहाँ पर सी को बंद किया, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए ए बी और सी, ये 16 घंटे में भर रहा है, ये 24 घंटे में भर रहा है और ये 40 घंटे में ये बंदा खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन एकदम सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। 1/16, 1/24, 1/40। एलसीएम 240, 16 से 15 बार में, 24 से 10 बार में और इससे 6 बार में -6। किसी एक को लेकर चलेंगे 240। बोल रहा है पहले तो तीनों को खोला जाता है, तीनों को खोला जाता है तो तीनों मतलब 15, 10, 25 में 6 गया 19, 10 घंटा चला। बोल रहा है 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। सी बंद हो गया मतलब ये बंद हो गया, मतलब खाली करने वाला बंद हो गया, तो अब यही दोनों बचा। तो 15, 10, 25, तो 25 के क्षमता से यहां से कितना लेगा? टी। तो बोले सर 190 जो है इधर आके घट जाएगा 240 में, तो 25 टी बराबर उधर 50 बचेगा। 25 दूनी 50, दैट मीन्स टी बराबर 2 घंटे। तो एकदम सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। तो 2 घंटा आ गया मेरे प्यारो, आप लोग भी आंसर ले आए, आगे बढ़ जाइए। 19 में कहता है पाइप ए और बी 12 मिनट और 15 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है, मतलब सी अकेले x मिनट में खाली कर। जब तीनों पाइप खोले जाते हैं तो 10 मिनट में भर जाते हैं। तो x का मान, तो बोले सर सिंपल क्वेश्चन है, पहले नीचे से चलते हैं कि तीनों पाइप जब खोले जाते हैं ए बी और सी तो 10 मिनट समय ले रहा है, जबकि ए के बारे में पहले ही बोल दिया है कि ए 12 मिनट और बी 15 मिनट में भर सकता है। ए 12 मिनट और बी 15 मिनट, 15 मिनट। और सी जो है x मिनट में खाली करता है, x मिनट में। तो यही पूछ रहा है x का मान क्या होगा, मतलब इस सीधा पूछना चाह रहा है कि सी कितना देर में टंकी को खाली कर देगा, बस सीधा बात। तो बोले सर ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही लपेट देंगे, समय के उल्टा क्षमता हो गया 1/10, 1/12, 1/15, हरो कैल्शियम 60, 10 60 बराबर 60, 15 चौक 60। अब आप सोचिए ए बी सी तीनों की क्षमता है 6, इसमें ए है 5 और बी है 4, 5 4 9 हो गया।
तो सी के लिए बचा कितना, तो बोले सर -3। तो यही बोल रहा है कि सी x मिनट में कर रहा है तो सी का समय कितना हुआ, तो किसी एक को लेकर चलिए 60, सी का क्षमता है 3, सी अकेले, यानी x बराबर, सीधे x बराबर पूछ रहा है 3 के क्षमता से कई मिनट t, तो काटिए 20 बार में, यानी हम कह सकते हैं t बराबर 20 मिनट, यानी x बराबर 20, x बराबर 20। आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मजेदार क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारों, पाइप ए और बी किसी खाली टैंक को 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं, सी 10 घंटे में खाली, तीनों को खोल दिया जाए एक साथ। तो ये आपके लिए ऑफर धमाका दे देता हूं, भरने वाला का क्षमता पॉजिटिव, खाली करने वाला का निगेटिव, और तीनों को एक साथ बोल रहा है। तो भरे वाला को जोड़ेंगे, खाली करे वाला को माइनस करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आ जाइए कीस, आ जाइए, वही टाइम वाला है। कह रहा है 3 पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी को 2 3 6 घंटे में भर सकते हैं, उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि ठीक ठीक 1 घंटा 15 मिनट में टंकी भर जाए। तो ऐसा करते हैं कि सबको नहीं होता है तो मिनटे में भर देते हैं, क्योंकि आंसर भी मिनटे में आया है। ए बी और सी, ए है 2 घंटा तो 120 मिनट, बी है 3 घंटा तो 180 मिनट, और सी है 6 घंटा तो 360 मिनट। ठीक है, ये समय है, समय का उल्टा क्षमता आ जाइए, हम ऊपर लिख देते हैं। ये 2 घंटा है जिसको हम 120 मिनट बदल दिए, ये 3 घंटा है जिसको 180 मिनट, और ये 6 घंटा है जिसको 360 मिनट। 120 180 360 कैल्शियम 360 होगा, तो यहाँ 120 से 3 बार में, इसे 2 बार में और इसे 1 बार में। क्यों मिनट में बदले, अब किसी एक को लेकर चलेंगे तो 360। अब देखिए बात क्या है, कहता है कि उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, उन्हें मतलब तीनों को एक साथ चालू किया जाता है, तो 3 2 5 1 6, 6 के क्षमता से। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, मान लीजिए टी मिनट बाद बी को हमने बंद कर दिया, किसको, बी को हमने बंद कर दिया, तो अब बचा ए और सी। तो मान लीजिए टी मिनट बाद बी को बंद कर दिया, तो बचा कौन, ए और सी। तो 3 1 4 के क्षमता से कितना देर आओ चलेगा, तो बोलिए कि सर ई चलेगा टी माइनस 1 घंटा 15 मिनट को जब मिनट में बदलिए तो ये 75 मिनट आएगा, तो टी माइनस 75, 75 माइनस टी, क्योंकि पूरा तो 75 में भरना ही है, 75 माइनस टी, क्योंकि पूरा तो 75 मिनट में भर ही जाना है ना। बोल रहा है कि 75, बोल रहा है क्या कि बी को कितने समय बाद बंद करें ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट यानी 75 मिनट में टंकी को भर देना है। एक तो मान लिया जाए फिर से, आइए 360 है, तीनों खोले, 3 2 5 1 6, टी मिनट तक चला है, उसके बाद बी को बंद किया तो ए और सी 3 1 4 की क्षमता से कितना चलेगा, तब पूरा 75 मिनट में भरना है, तो 75 माइनस टी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग, 360 को इधरे रहने देते हैं, बराबर 60 और प्लस 75 चौके 300 हो जाएगा और माइनस 40, तो 6 और 4 यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 2t बचेंगे, और ये 300 जो है इधर जाके घट जाएंगे तो बचेंगे 60, तो 2 से 30 बार में, मतलब सीधा t बराबर 30, यानी b को 30 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। तीनों को चलाएंगे लेकिन 30 मिनट बाद b को बंद कर देना चाहिए, तो हम सभी का आंसर आया ये 30 मिनट। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी बना चुके हैं। थोड़ा लंबा आज क्लास हो गया क्योंकि आज खत्म भी करना है, तो 2 क्वेश्चन और बच रहा है, थोड़ा देर और बर्दाश्त करिए। कहता है एबीसी एक साथ किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं,
इन तीनों 4 घंटे के लिए एक साथ चालू किया जाता है तथा फिर सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी शेष भाग भरने में ए और बी 10 घंटे, तो सी अकेला। तो ये तो सिंपल वही बात हो गया। टाइम वर्क में हम लोग बनाए थे कि ए बी सी तीनों मिलके 12 घंटे में भर सकते हैं। कितना देर में? 12 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन इन तीनों को 4 घंटा तक चलाया गया तो बच गया 8 घंटा। तो अब समझिए इस क्वेश्चन को। 3 पाइप एबीसी 12 घंटे में भर सकते हैं, भरे नहीं है लेकिन भर सकते हैं। तीनों को 4 घंटे तक चलाया गया, तो 4 घंटे तक तीनों चला और 12 घंटा में पूरा भर सकते हैं। तो अभी तीनों के लिए शेष भरने में 8 घंटा बचा, तो शेष भरने में तीनों के लिए 8 घंटा बचा। लेकिन सी बंद हो गया, तो जितना काम ये तीनों 8 घंटा में कर सकते थे, ए और बी ने 10 घंटा में किया। उतने काम ए और बी ने 10 घंटा में। कितना मजेदार है देखिए। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अनुपात ए प्लस बी हो जाएगा 5:4। यहाँ पर सी हो जाएगा। आ जाइए, ए बी की क्षमता 5 है, ए बी का 4 है, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा? 1। किसी एक को क्या इसी को लेकर चलेंगे? 5 की क्षमता से 12 घंटे में भर सकता है, तो 5 की क्षमता से 12 घंटे में। बोल रहा है सी अकेले, तो सी का क्षमता 1 आया, तो 1 की क्षमता टी, तो टी बराबर 12 पचे 60 घंटे। तो यहाँ पर जो हम सभी का आंसर आया वो आया 60 घंटे। तो सी के क्षमता से 60 घंटे, यहाँ पर जो हम सभी का आंसर आया वो आया 60 घंटे। तो बहुत ही आसानी से इन सभी प्रश्नों को आप नास्ते नाबूद करते जा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आता है मेरे शेर बहादुरों। कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 18-24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, कितने समय बाद बी बंद किया जाए ताकि टंकी 12 मिनट में भर जाए? तो उसी टाइप का क्वेश्चन, कितने समय बाद बी बंद किया जाए। तो ए और बी का पहले क्षमता निकाल लीजिए। 18 मिनट है ये, और ये है 24 मिनट। तो 24 इधर 18 इधर, तो 24 इधर, तो 6 चौक 24, 18 इधर, 6 18। किसी एक को लेके चलेंगे तो 72। अब कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो 4 3 7 के क्षमता से कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाए? कितने समय बाद बी को बंद? बार बार बेचारा बी को ही बंद कर रहा है, तो मान लिया जाए टी मिनट बाद बी को बंद कर दिए, तो अब सिर्फ ए चलेगा, तो 4 के क्षमता से कितना चलेगा? तो 12 माइनस टी, क्योंकि बोला कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि 12 मिनट में टंकी भर जाए। तब 12 मिनट में भर जाए तो 12 माइनस टी, क्योंकि टी मिनट तो पहले चल ही लिया, तो एक लाइन और बढ़ाएंगे, वही वाली बात। 72 70 प्लस 12 चौक 48 होगा, और माइनस 40, ये दोनों में गुना होगा। 40 माइनस 70 आई 48 जाके इधर घटेगा, तो फाइनली यहाँ पे हम सभी का 3t बराबर 24 बचेगा। 24 काटेंगे 8 बार में, t बराबर 8 मिनट। तो कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए बी को? 8 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर सी। और हो गया खात्मा, पाइप टंकी का खात्मा हो गया मेरे शेर बहादुरों। ये अंतिम क्वेश्चन है। ये तो फिर वही वाली बात हो गई, मजेदार तरीके से किसी अकेले टंकी का 3/8 भाग कितने समय में खाली करेगी, ये ऑफर भी दे सकते हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला पहले कर ही देते हैं। ए और बी टंकी को 15-10 मिनट में भर सकता है, तो ए 15 मिनट में भर सकता है, ए भर सकता है 15 मिनट में, बी भर सकता है 10 मिनट में, और एक सी जो है, सी x मिनट में खाली कर सकता है। x मिनट में मतलब खाली कर सकता है, कई मिनट में? x मिनट, मतलब सीधा इसका मान निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। बोल रहा है कि यदि तीनों को एक साथ खोल दिए जाए, तीनों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 8 मिनट में पूरी भर जाएगी। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके समय ले रहा है 8 मिनट। तो समय के उल्टा होता है मेरे प्यारों क्षमता। 1/8, 1/15, 1/10।
1/8, 1/15, 1/10, 1/8, 1/15, 1/10। हरों का एलसीएम कितना होगा? 8, 15, 10 का एलसीएम मुझे लगता है 120 होगा। तो 15 × 120, फिर 15 × 120 और फिर 10 × 12 120। तो सी का क्षमता कितना होगा? तो बोलिए कि सर एबीसी की क्षमता 15 है, जिसमें ए 8 और बी 12, 12 8 20 हो गया। तो सी का क्षमता समझिए -5, तब ना 12 8 20 में से 5 घट गया तो 15। तो वही बोल रहा है कि सी अकेले कितना भाग? 3/8 भाग। तो पूरा कितना है क्षमता? 120। किसी को भी लीजिएगा 120 का 3/8 भाग, सी अकेले 5 का क्षमता टी। अब इसका कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप करिए। 8 से 15 × 120, 5 से 5 × 15, 5 × 15 नहीं, 5 से 5 × 15, 3 × 9, दैट मीन्स टी बराबर हो जाएगा 9 मिनट। तो अंततः हम सभी का जो कैलकुलेशन करके आंसर आया वो आया 9 मिनट, और यहाँ हो गया द एंड। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसको रिपीट कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। टाइम एंड डिस्टेंस कल स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। और संडे को हम लोग एक चैप्टर पढ़ लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस वाला, रेस में 20 क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से उसको एक चैप्टर संडे को पढ़ेंगे रेस। और हो सके तो एक आध क्लास नावधारा का भी लें। बाकी टाइम डिस्टेंस रेगुलर वे में चलते रहेगा। 21 जून से नया बैच स्टार्ट होगा, तब तक में हम लोग इसको पूरी तरीका से तबाह कर देंगे। आप लोग रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।